वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर का हमारे कंटेंट हैं अर्थमेटिक ओवरफ्लो, अर्थमेटिक ओवरफ्लो अंडरफ्लो, इंटीजर अंडरफ्लो ओवरफ्लो, कैंसलेशन एरर। इन सब को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अर्थमेटिक अंडरफ्लो व्हेन टू नंबर्स आर मल्टीप्लाइड manipulated and the result is too small that it represented as zero, it is called अर्थमेटिक अंडरफ्लो। अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, वटेवर जो भी करें, और रिज़ल्ट आपके पास बहुत ही स्मॉल आए, लाइक ज़ीरो आ रहा है, तो इट्स मीन डैट कि ये अर्थमेटिक अंडरफ्लो है। और अगर इसका अपोजिट यहाँ पे आप पढ़ लें कि अगर आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ भी करें और करने के बाद आपके पास जो रिज़ल्ट है वो बहुत बड़ा आ रहा है, तो ये अर्थमेटिक ओवरफ्लो कहलाता है। इसी तरीके से algebraic overflow integer overflow when the value assigned to the variable is less than the minimum allowable limit of the integer, that is -32768, integer underflow अगर एग्जाम्पल इंटीजर a है, मैक्सिमम 32767 तक जो है वो ये स्टोर होता है, और मिनिमम जो है -32768 तक ये स्टोर होता है। सो इट्स मीन डैट कि ये अंडरफ्लो है, यानी कि इंटीजर अपनी मेमोरी के अंदर आ सकता है। डिफरेंट कंपाइलर्स टेक डिफरेंट एक्शंस, मोस्ट रिजल्ट्स आर इनकरेक्ट लाइक गार्बेज वैल्यूज़। बहुत सारे रिजल्ट्स जो है वो इनकरेक्ट हो जाते हैं गार्बेज वैल्यू की तरह, यानी कि आपका अंडरफ्लो का मतलब ये है कि मेमोरी का साइज़ तो इतना है, बट आपका जो नंबर है वो बस जस्ट कुछ ही ब्लॉक्स में आ रहा है मेमोरी के, तो बाकी जो भी जितनी भी ब्लॉक्स होंगे वो सारे गार्बेज वैल्यू से फिलअप हो जाएंगे। अब अगर आपके पास व्हेन अ वैल्यू असाइन टू अ वेरिएबल इज़ ग्रेटर दैन द मैक्सिमम अलाउेबल लिमिट, जो मैक्सिमम अलाउेबल लिमिट है उससे जो है वो वैल्यू आपकी बड़ी हो जाए, जैसे कि मैक्सिमम अलाउेबल लिमिट जो है वो ये आपके पास 32767 है, इससे आपके पास आपने जो नंबर उसके अंदर इंटीजर स्टोर करवाया है वो इससे बड़ी उसकी मेमोरी स्पेस है, सो ये ओवरफ्लो में आ जाता है। अच्छा, तो इसके बाद आपके पास है कैंसलेशन एरर। मैनिपुलेटिंग ऑफ वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर may produce unexpected result called cancellation error। जब आप जो है वो बहुत बड़े और बहुत जो है छोटे उसको मैनिपुलेट कर रहे होते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को, तब समटाइम आपके पास इस टाइप का एरर आता है जिसको आप कैंसलेशन एरर कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके बाद हमारे पास है इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स की कुछ टाइप्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर को माइनस माइनस से डिनोट करते हैं और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को प्लस प्लस से डिनोट करते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर जैसे कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं, प्लस प्लस इज कॉल्ड इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ऑपरेटर इट इज़ यूनरी ऑपरेटर। यूनरी मतलब जो एडिशन करता है ये एक की एडिशन कर देता है। इट इज़ यूज्ड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय 1। it can only be used with variable, it cannot be used with constant। इसमें हमारे पास कुछ ये है कि आपके पास a = 10 है, a = 11 है, तो ये आपने क्या किया, a प्लस प्लस कर दिया। सो a प्लस प्लस करने की वजह से क्या हो गया, a की वैल्यू क्या हो गई, 11 हो गई। अब आपके पास प्लस प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय सिंटेक्स एरर, ये जो आपने लिखा कि प्लस प्लस 6 लिख दें, तो ये इस तरह से लिखना गलत है। सो it can be used before and after the variable। मेथड 1 और मेथड 2 दो मेथड है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने के। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है, व्हेन प्लस प्लस इज रिटर्न बिफोर द ऑपरेंड, अगर प्लस प्लस आप पहले लिख देंगे ऑपरेंड से वेरिएबल, इट इज़ कॉल्ड प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। प्लस प्लस इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने से पहले आपकी वैल्यू के अंदर एक ऐड हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल आपने लिखा %d ++ a लिख दिया, तो इसका मतलब कि आपके पास पहले a के अंदर 1 ऐड होगा और फिर आपके पास उसका रिज़ल्ट आएगा, जैसे कि 91 आ रहा है यहाँ पे,
आउटपुट जो आ रहा है। अब दूसरा देखें, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, व्हेन प्लस प्लस इज रिटर्न आफ्टर द ऑपरेंट variable, it is called postfix increment operator. Plus plus increment operator increase the value of the variable after the execution of the statement. Integer 90 है, printf करते हैं परसेंटेज डी, a प्लस प्लस कर दिया आपने। सो 90 printf a प्लस प्लस करने के बाद जो आपके पास प्रिंट, पहले 90 प्रिंट होगा और फिर आपके पास उसके अंदर इंक्रीमेंट होगा a के अंदर, पहले प्रिंट हो जाएगा 90। इसी तरीके से डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, वो 1 का डिक्रीमेंट करता है और डिक्रीमेंट के लिए आप a माइनस माइनस यूज़ कर सकते हैं, माइनस माइनस a हम यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरीके इसमें प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का कॉन्सेप्ट है। प्रीफिक्स को अगर आप देखें तो इसके अंदर a इज इक्वल्स टू 90 है, इस चीज़ को अगेन सही से समझ लें, a इज इक्वल्स टू 90 और आपने जो है ये स्टेटमेंट यूज़ की। प्रिंट एफ कहता है प्रिंट करो परसेंटेज डी, जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ माइनस माइनस ए, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले माइनस माइनस होगा, यानी कि पहले 90 में से एक माइनस हो जाएगा, तो 90 में से 90 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 89 हो जाता है। फिर आपके पास ए के अंदर 89 स्टोर हो जाएगा और 89 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इसके अगेंस्ट देखें, यहाँ पे ये इसके बारे में सब लिखा हुआ है। इसके अगेन देखें, यहाँ पे एक प्रोसेस है कि परसेंटेज डी ए माइनस माइनस आपने लिख दिया। अब क्या होगा कि प्रिंट जो होगा यहाँ पे 90 होगा, ए 90 था, आपने परसेंटेज डी ए को प्रिंट करवाया, ये ऑपरेटर जो है अपना काम बाद में करेगा। प्रिंट करवा दिया आपने, प्रिंट हो गया ए 80। अब इसके बाद जो है वो आपके पास इसके अंदर ए माइनस माइनस होगा, तो माइनस माइनस होने के बाद अब आप अगर ए प्रिंट करवाते हैं इस स्टेटमेंट के बाद, अगर आपको ये कोई स्टेटमेंट और लिखते हैं और 89 जो प्रिंट करवाते हैं ए को, तो अब जो है वो ए प्रिंट नहीं होगा, ए जो है वो 90 प्रिंट नहीं होगा, 89 प्रिंट होगा, क्योंकि अब उसके अंदर माइनस माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका है। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इन विच अर्थमेटिक ऑपरेंट आर यूज इज कॉल्ड अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर अर्थमेटिक यूज़ हुई हो उसको हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस कहते हैं, जैसे कि ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड रिमाइंडर, ये सारी एक्सप्रेशंस हैं। सबसे पहले आपके पास प्लस है, एडिशन ऑफ टू नंबर करता है, ये माइनस सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है टू नंबर की, स्टेरिक डिवीजन करता है दो नंबर की, परसेंटेज टू गेट द रिमाइंडर, ये लिखा हुआ है। इसके बाद आपके पास आ जाता है प्लस माइनस, यूनरी ऑपरेटर हैं जो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं 1 की। टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कौन कौन सी हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर्स। एक यूनरी ऑपरेटर्स हैं, एक बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। दीज ऑपरेटर्स इज़ यूज्ड ओनली विद द ऑपरेंट, एग्जाम्पल माइनस बी प्लस 9.8। अब यूनरी ऑपरेटर वो हैं जो एक सिंगल नंबर के साथ यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि b के साथ माइनस हमने यूज़ किया तो इसका मतलब है b माइनस 1, ठीक है, इसका मतलब है b माइनस 1 इज इक्वल्स टू, अगर ये 9 है तो 9 माइनस 1 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो ये ऐसा ऑपरेटर है माइनस, जो कि एक सिंगल नंबर के साथ यूज़ हो सकता है। और इसी तरीके से आपके पास एक बाइनरी ऑपरेटर होता है। बाइनरी ऑपरेटर वो होता है जो कि सिंगल नंबर के साथ यूज़ नहीं हो सकती, जैसे कि स्लैश क्या है, ये किसके साथ यूज़ होगा, ये ए और बी के बीच में अगर ए स्लैश बी आपने लिखा तो ये हमेशा 2 नंबर के दरमियान ही इस स्लैश को आप यूज़ कर सकते हैं एज अ डिवीजन। जब 2 नंबर होंगे तभी डिवाइड होंगे और तभी ये साइन आप यूज़ करेंगे। जैसे कि प्लस है, प्लस 9.8, तो ये यूनरी ऑपरेटर है, तो ये यूज़ हो सकता है। सो प्लस माइनस यूनरी ऑपरेटर्स में आते हैं। इसी तरीके से यूनरी ऑपरेटर्स हैव हायर प्रेसिडेंस देन द बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर से पहले जो है इसकी यूनरी ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस होती है, ये पहले एग्जीक्यूट होता है। अच्छा, इन बाइनरी ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हैव हायर प्रेसिडेंस। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की हायर प्रेसिडेंस होती है किस में? बाइनरी ऑपरेशंस में। ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी, तो होगा क्या, सबसे पहले आपके पास ए मल्टीप्लाई बाय सी होगा, तो उसके बाद आपके पास ये ए प्लस बी होगा, यानी कि ये बाइनरी ऑपरेटर में ए प्लस बी यूज़ हो रहा है। तो बाइनरी ऑपरेटर में प्लस भी यूज़ हो रहा है, मल्टीप्लाई भी यूज़ हो रहा है। जब बाइनरी ऑपरेटर में दोनों यूज़ हो रहे हैं, सो तो यहाँ पे पहले जो एग्जीक्यूट होगा वो मल्टीप्लाई एग्जीक्यूट होगा। बट अगर एक स्टेटमेंट है उसके अंदर यूनरी ऑपरेटर हो रहा है, जैसे कि प्लस बी लिखा हुआ है, और वहीं उसी स्टेटमेंट के अंदर कहीं पे ए मल्टीप्लाई बाय सी हो रहा है, सी मल्टीप्लाई बाय डी हो रहा है, तो पहले ये वाली एग्जीक्यूशन होगी, उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा। रिमाइंडर ऑपरेटर क्या है? परसेंटेज यूज़ होता है रिमाइंडर ऑपरेटर के तौर पे, और ये जो ऑपरेटर है ये जस्ट इस तरह है
कि 5 रिमाइंडर 2, तो ये क्या करेगा, 5 रिमाइंडर 2 का आंसर निकालेगा जो कि 1 आता है, और ये आपके पास फाइनल आंसर इसका क्या होगा, 1 होगा। तो एग्जांपल देख लें यहाँ पे, 5 डिवाइड बाई 3 कर लें। 5 डिवाइड बाई 3 किया आपने तो रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा करेक्ट, वो 1 हो जाएगा। मोड्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस, देयर आर 3 मोड्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन, इंटीजर अरिथमेटिक, रियल अरिथमेटिक एंड मिक्स्ड अरिथमेटिक। इंटीजर अरिथमेटिक क्या है इसको देख लेते हैं, वो जिसमें आपने जस्ट इंटीजर यूज़ किए हैं, 26, 18, 88, 5, इसके अंदर कोई पॉइंट नहीं आ रहा। इसके बाद आपके पास रियल अरिथमेटिक है, उसके अंदर रियल में आप जो है फ्लोट यूज़ करेंगे, फ्लोटिंग पॉइंट, जितने भी नंबर्स होंगे सारे डेसिमल में होंगे। जो आपके वेरिएबल्स, जो आपके ऑपरेंट हैं यानी कि ए और बी, वो इंटीजर के अंदर है, और जो आंसर है वो फ्लोट के अंदर है। इन एन अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म बिटवीन टू रियल नंबर्स, देन द रिजल्ट विल आल्सो बी इन रियल नंबर, रिजल्ट भी जो है रियल में आएगा। अब ये भी पॉइंट में हो सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद आपके पास मिक्स्ड है मामला। सो इन एनी अरिथमेटिक ऑपरेशन इज परफॉर्म बिटवीन द इंटीजर और रियल नंबर, देन द रिजल्ट इज़ आल्सो इन द रियल नंबर। यहाँ पे आपके पास इंटीजर हो और यहाँ पे रिज़ल्ट जो है वो फ्लोट में आ रहा हो, तो इस टाइप इसको मिक्स कहते हैं, यानी कि आधा इंटीजर वाला काम हो रहा है, आधा फ्लोट वाला काम हो रहा है। बट इसके अंदर जो है वो इससे ऊपर जो था वो रियल वाला, तो इसके अंदर ये भी जो है रियल होने चाहिए और ये भी रियल होने चाहिए, ये भी पॉइंट में है तो वो भी पॉइंट में होंगे। तो इस तरह से ये है। तो इसके बाद आएंगी लॉजिकल एक्सप्रेशन, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।